हवस की पुजारन औरत। तो दोस्तों सुनिए कहानी ध्यान लगाकर। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपनी सरल और शांत जिंदगी जी रहे थे। इस गांव में हर किसी को एक दूसरे की पहचान थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई औरत का आगमन हुआ, जिसका नाम था निशा। वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसकी खूबसूरती से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। निशा ने गांव में एक पुरानी हवेली किराए पर ली और वहीं रहने लगी। वह ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, बस अपने काम से काम रखती थी। निशा का गांव में आगमन रहस्यों से भरा था। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग उसे सामान्य औरत मानते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि उसके आने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। निशा की हवेली के बारे में गांव में पहले से ही कुछ अजीब बातें कही जाती थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली शापित है और इसमें कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन निशा ने इन सब बातों की परवाह किए बिना वहीं रहने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर से रात के समय अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से रात के समय रोशनी झलकती थी, जैसे कोई अनुष्ठान चल रहा हो। निशा के पास कुछ शक्तियां थी, जिनका वह प्रयोग करके गांव के लोगों को अपने बस में कर रही थी। धीरे धीरे गांव के पुरुष उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसकी हवेली में जाने लगे। निशा उन पर अपने जाल में फंसाकर उनकी हवस का शिकार करती और फिर उन्हें छोड़ देती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस हवेली में एक अंधेरा रहस्य छिपा हुआ है। निशा एक आम औरत नहीं थी, वह एक पौराणिक शक्ति की पुजारनी थी, जिसे बरसों पहले बंदी बना दिया गया था। लेकिन वह शक्ति अब फिर से जागृत हो गई थी और निशा के रूप में संसार में लौट आई थी। उसका उद्देश्य था गांव के पुरुषों की हवस को अपने बस में करना और उनकी आत्माओं को अपने देवताओं को अर्पित करना। गांव में एक जवान लड़का जिसका नाम अर्जुन था, निशा के जाल में फंसने से बच गया था। उसने अपने दोस्तों से निशा के बारे में सुना था और वह उसे चुनौती देना चाहता था। अर्जुन ने निशा की हवस में जाकर उसके रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ निशा का सामना किया। निशा ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर उसे अपने हवस बस में करने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन के पास एक पुराना तावीज था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वह तावीज निशा की काली शक्तियों को बेअसर कर रहा था। अर्जुन ने निशा के देवता की मूर्ति को नष्ट कर दिया, जिससे निशा की शक्तियां खत्म हो गई। निशा ने अंतिम प्रयास में अर्जुन पर हमला किया, लेकिन वह खुद ही अपने जाल में फंस गई और उसके साथ सारी काली शक्तियां भी समाप्त हो गई। निशा के अंत के बाद गांव फिर से शांत हो गया। अर्जुन को गांव वालों ने हीरो माना और उसकी बहादुरी की सराहना की। निशा की हवेली को गांव के लोगों ने ध्वस्त कर दिया ताकि कोई और उसकी जगह का शिकार न बने। लेकिन निशा का रहस्य हमेशा के लिए गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। अब गांव वाले उसे हवस की पुजारनी के नाम से जानते थे, जो अपनी लालसा और काली शक्तियों के कारण अपने ही अंत का कारण बनी।